दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा। जरा सोचिए, आपके आसपास एक ऐसी समस्या है जो न सिर्फ आपके रोज के जीवन को प्रभावित करती है बल्कि देश की सुरक्षा और विकास को भी प्रभावित करती है। और यह समस्या है इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की। अभी आपने देखा सैफ अली खान के केस में कि जो बंदा पकड़ा गया वो एक तो हिंदू नाम से इंडिया में रह रहा था 5-6 महीने से। जॉब उसके पास थी नहीं और उसने सोचा कि एक बार में ही हम सब पैसे कमा लेते हैं और एक बहुत बड़े घर में घुसते हैं। अब पता नहीं उसको पता था कि नहीं पता था कि वो घर सैफ अली खान का है। लेकिन देख, इससे एक चीज तो आपको पता चलेगी दोस्तों कि उसकी हिम्मत देखिए। एक तो दूसरी कंट्री का है, कोई इंडियन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इंडिया में नौकरी नहीं है, फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी के घर में अब बंदा घुस जाता है। कितना कॉन्फिडेंस है उसको कि हिंदुस्तान में उसको कुछ होगा नहीं, तभी तो घुसा ना। अगर उसको पता होता कि हिंदुस्तान में वो पकड़ा जाएगा तो थोड़े ना घुसता। ये तो समझने की बात। दोस्तों, आज हम इस चीज पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब पहले आप मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समस्या क्या है। माइग्रेशन जो है उसकी फिगर क्या है। एस्टिमेटेड 15 से 20 मिलियन बांग्लादेशी, मतलब 2 करोड़ माइग्रेंट्स इंडिया में हैं। और इनका कॉन्सेंट्रेशन कहां है सबसे ज्यादा? दिल्ली, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मुंबई। इन जगहों में उनका बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है। और दोस्तों, जैसे कश्मीर में मिनी कश्मीर बन गया, वेस्ट बंगाल में मिनी पाकिस्तान बन गया, दिल्ली में मिनी बांग्लादेश बन जाएगा और उसी तरीके से दिल्ली में मिनी रोहंग्या भी बन जाएगा कि उस इलाके में कोई जा नहीं पाएगा। उसके बाद ये कंडीशन हो जाएगी साहब। और उससे क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं जो बताना चाह रहा था उसमें क्या है कि इन लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है पेटी क्राइम्स में, स्मगलिंग में। और खासतौर से कैटल्स की स्मगलिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग होती है, उसमें होता है। अब विद फेक डॉक्यूमेंट, इनके डॉक्यूमेंट तो होता नहीं। अब देखिए, किसी कोई कंट्री आपके घुस गया कोई और आपका फेस आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, तो आपको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सैफ अली खान के केस में तो इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो सैफ अली खान था। 35 टीमें फोर्सेस की एक ऑर्डिनरी आदमी के पीछे नहीं लगेंगी। अगर मेरे घर में चोरी हो जाए तो 35 टीमें नहीं लगेंगी। वो आदमी कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा बांग्लादेशी जो मेरे घर चोरी करेगा, क्योंकि उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, असम और वेस्ट बंगाल बॉर्डर में कितना रेगुलर वॉयलेंस है, क्लैशेस है इनके और इलीगल माइग्रेंट्स और माइग्रेंट्स के बीच में। उसमें क्या होता है कि लोकल जो पुलिस होती है उस पर भी काफी स्ट्रेन आता है। और दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है इकोनॉमिकल इंपैक्ट। इसमें है सबसे ज्यादा लो वेज कंपटीशन, क्योंकि क्या होता है, जो इंडियन लेबर होते हैं उनसे भी सस्ते में ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इसमें नौकरियां जाती हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट होता है और जो इंडियन होते हैं। नेचुरल है। और ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर होता है जिसमें डॉक्यूमेंट लोग नहीं पूछे जाते कि तुम्हारे क्या डॉक्यूमेंट हैं, चलो ये काम कर दो। डेली दिहाड़ी वाले, उनसे हम डॉक्यूमेंट थोड़ा ना मांगते हैं अपने उनसे। तो क्या होता है कि ये नौकरियां खाते हैं और ये मिसयूज करते हैं। जो इनको सब्सिडाइज्ड रिसोर्सेज मिलते हैं, फूड मिलता है, हेल्थ केयर मिलता है, एजुकेशन मिलता है। अब किसी की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में जाएगा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसको मना नहीं कर सकती
पहले उसको एडमिशन देगी, 2 दिन बाद उससे डॉक्यूमेंट मांगेगी, तब तक वो ठीक होकर निकल जाता है आदमी। और जो तीसरी प्रॉब्लम है इनके साथ वो है कल्चरल और पॉलिटिकल। ये बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे क्या होता है, चेंज इन डेमोग्राफी होता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है। जैसे असम में एनआरसी, आपको पता होगा ये। अच्छा, इसमें क्या होगा कि सोशल कोहेजन इश्यूज भी होते हैं इसके अंदर, और लोकल लोगों को लगता है कि ये उनका कल्चर खत्म कर रहा है, क्योंकि वो अलग कल्चर आ जाता है उसके अंदर। अब दिल्ली में, मैं नोएडा में रहता हूं, यहाँ पे ज्यादातर 90% काम वाली जितनी है सब बांग्लादेशी हैं। तो यहाँ पे कल्चर भी चेंज होता है। और दोस्तों, इनका डिपोर्टेशन इतना आसान नहीं है, मतलब वापस बांग्लादेश भेजना किस लिए। एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 4000 किलोमीटर का है साहब, और वो बहुत ज्यादा पोरस है, वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर, कंप्लीट मॉनिटर नहीं हो पाता। अच्छा, शक्ल भी लगभग सेम होती है, इसलिए आप शक्ल देख के भी नहीं पहचान सकते कि कौन ये बांग्लादेशी है, कौन ये हिंदुस्तानी है, कौन ये पाकिस्तानी है, बिल्कुल सेम लगता है। और दूसरा, बांग्लादेश तो चाहता है कि लोग चले जाए, और जब एक बार इंडिया क्रॉस कर लेते हैं तो वो कहता है कि हमारे आदमी नहीं है, इनको तो हमारे तो रजिस्टर में इनका नाम ही नहीं है, कर लो जो करना है आपको। अब उसमें क्या है, लीगल जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनके पास वो अपना फेक आइडेंटिटी कार्ड बनवा लेते हैं। तो अब आपके पास क्या है कि जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं वो भी ऐसे नहीं है, तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये कहां से बनवाए हैं, किसने बनवाए हैं, सही है कि गलत है। दैट इज ऑल लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज है इसमें। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है, ह्यूमैनिटेरियन भी कंसर्न होता है। वो अब कोई आदमी उनसे कह रहा है पुलिस वालों से, साहब वहां पे तो खाने को नहीं है, और हम तो हिंदू हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सैफ अली खान के साथ भी केस हुआ है वो भी हिंदू विजयदास बन के किया। तो यहाँ भी जो भाग के आया वो कहेगा कि साहब हम तो हिंदू हैं, होगा मुसलमान, हम तो हिंदू हैं साहब, वहाँ बहुत पॉवर्टी है, परसिक्यूशन है, हमारे घर वालों को मार दिया साहब, हमको मत भेजो, इंटरनेशनल बैकलैश है। अरे चलो छोड़ दें इसको, ऐसे ही बहुत लोग छूट जाते हैं, झूठ झूठ बोल के हो जाते हैं। दूसरा, एक इंटरनेशनल बैकलॉग भी आपके पास आता है कि अगर आपने ऐसा किया तो ह्यूमैनिटेरियन जितने भी हैं वो खड़े हो जाएंगे कि आपने कैसे भेज दिया, क्यों भेज दिया। अब देखिए, ट्रंप भेजा ना, आज की डेट में शाम को ट्रंप अनाउंस कर देगा कि वहां पे जो 10 लाख इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकालेगा, जिनका 10 लाख तो टोटल है वहां पे इलीगल माइग्रेंट्स, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स प्लस जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व है सबसे पहले उनको बाहर निकालेगा। अब ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा मौका है कि जब यूएस ये काम कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हमको पूरा वर्ड बोलने वाला भी कोई नहीं होगा, सब हमारा सपोर्ट करेंगे क्योंकि यूके खुद कर रहा है। और दोस्तों, मैं एक चीज और इसका कारण बताना चाहता हूं, वो है पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कुछ लोग जो पार्टीज हैं, खासतौर से वेस्ट बंगाल में, वो उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही हैं आजकल। अब मैं बात करता हूं कि इनका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन आउट देयर, क्या करें। दोस्तों, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी। एनआरसी बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से लागू करो, टाइम लगेगा लेकिन शुरुआत तो करो। और आप ये भी देखो उसमें कि जो जेन्युइन सिटीजन्स हैं उनको परेशानी ना हो, परेशानी थोड़ी बहुत जरूर होगी, इसमें जरूर होगी। एक चीज तो सबसे बात ये करना है कि आपको एनआरसी को सब जगह बहुत स्ट्रिक्टनेस से लागू करना है। और दूसरा, आप उनको टाइम दीजिए कि हम आपको 3 महीने का समय देते हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो चले जाएं, निकल जाएं।
नहीं निकलेंगे तो भैया हम इसके अगेंस्ट ये धाराएं लगाएंगे आईपीसी के अगेंस्ट, और फिर आपको भेजेंगे जेल। अब तब उनको डर बैठेगा, और उसमें से कई जो सीधे साधे होंगे वो तो चले ही जाएंगे। और दूसरा तरीका है, आपको अपना बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ड्रोन्स लगाने पड़ेंगे, सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे जिसके व्यू ज्यादा हो, और जहां पे मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में आपको लगाना पड़ेगा। आपको मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, आपको बीएसएफ बढ़ाना पड़ेगा, लोकल अथॉरिटी को बढ़ाना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा वंस एक बार। और जितनी बाढ़ लगा सकते हैं उतनी लगाइए। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में लगाई है श्रीनगर में, वैसे जितनी लगा सकते हैं, वो भी 100% नहीं है वहां पे, यहां पे भी 100% नहीं होगी। लेकिन अगर पूरी आप 4000 किलोमीटर में आप लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगी, 2000 तो लगेगी। तो आपको जो आपको सेफ गार्ड करना है वो बाकी 2000 ही करना है ना। तो बाहर तो आपको लगानी ही पड़ेगी उसके लिए। और नेचुरल है कि जब एनआरसी होगा, जो जो फेक डॉक्यूमेंट होंगे वो भी आप देखोगे, किसके पास डॉक्यूमेंट है, किसके पास आधार है। और और सबसे बड़ी बात, अगर आधार आपको गलत मिला, पैन कार्ड गलत मिला, तो पहले ये पता करो कि ये इशू किसने किया, किस काउंटर से इशू हुआ है, और उस दिन कौन बंदा ड्यूटी पे था। जब आप उन बंदों को पकड़ना शुरू करोगे ना, उसके बाद से ये काम एटलीस्ट आगे के लिए रुक जाएगा। और जब आपने ये अनाउंस कर दिया कि हम अगले 3 महीने में सबको निकालेंगे बांग्लादेशियों को, तो 3 महीने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड बनाने का काम पूरे हिंदुस्तान में रोक दीजिए, एक भी मत बनवाइए। और ये सडन कीजिए। अब ये मत कीजिए कि हम 4 महीने बाद ये अनाउंस करेंगे, 6 महीने बाद ये अनाउंस करेंगे। उस दिन अनाउंस कीजिए, और ये बंद कर दीजिए कि कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड आज के दिन से 3 महीने तक नहीं बनेगा। तब उन लोग को निकालिए, जिससे उनके पास ये मौका ही ना लगे कि वो बना सके। और आपको एक एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा, फिर बांग्लादेश के साथ बात तो करनी पड़ेगी। बात मैं जानता हूं बांग्लादेश वाले नहीं मानेंगे ये बात। तो ऐसा करो कि आप जिस जगह से वो आ रहे हैं उसी जगह से वापस खदेड़ के वापस करो। क्या कर लेंगे? आपकी फौज किस दिन काम आएगी? और लीगल रिफॉर्म्स तो आपको करने पड़ेंगे साहब। इसके अंदर जो फॉरेनर्स एक्ट है उसमें आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, पासपोर्ट एक्ट में आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे, और आपको जो जितना भी डिपोर्टेशन है वो बहुत कुछ करना पड़ेगा। और कई डिपोर्टेशन आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा, कई आपको इलीगल भी करना पड़ेगा भाई साहब। और ये जरूरी है, हर चीज लीगल नहीं हो पाती है। और दोस्त, ये बात मैं शुरू से बोलता हूं कि रेजिंग अवेयरनेस एंड एम्पावरिंग सिटीजन्स, सिटीजन्स को एम्पावर कीजिए कि वो आपको बताएं कि ये कहां हैं। अगर आपके घर में कोई बांग्लादेशी आ गया है तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा इसमें, लेकिन पुलिस या मिलिट्री या गवर्नमेंट ये काम अकेले नहीं कर सकती जब तक कि इंडिया की पब्लिक उनको ना सहायता करे। कोई भी बांग्लादेशी कोई भी होगा नौकरी तो करेगा। आप बिना डॉक्यूमेंट के नौकरी मत दीजिए ना। आपको खुद पता चल जाएगा जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो इंडिया का नहीं है। आप पुलिस में इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस उसको पकड़ के खुद पूछेगी उससे। इतना तो आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क तो लेने पड़ेगा साहब। और आप और आपको साथ साथ में ये भी देखना है कि आपको पता चल जाता है बात करके जेन्युइन केस कितने हैं, क्योंकि ज्यादा तक आपको बंगाली बोलने वाले मिलेंगे। और बंगाली बोलेंगे वो बंगाली टच में बोलेंगे, तो कोई भी आप जो इंडिया का बंगाली है उसके सामने उसको खड़ा कर देंगे ना, तो उसको पता चल जाएगा कि ये इंडिया का बंगाली है या बांग्लादेश का बंगाली है। एसेंट में दोनों के फर्क है दोनों। तो दोस्तों, एक अगर हम इस चीज को समराइज करें पूरी चीज को,
और यहाँ पे सैफ अली खान के केस को भी हम लेके आए। इतनी हिम्मत बढ़ गई है इनकी। और ये जो समस्या है दोस्तों, ये सिर्फ एनफोर्समेंट की नहीं है, बल्कि ये देश के हर नागरिक की जिम्मेवारी हो जाती है आज की डेट में ये। और इसके लिए हमको बहुत एक कहते हैं ना बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी, जिसमें आपका नेचुरल है कि इंडिया में है आप, तो ह्यूमैनिटी भी होगी उसके अंदर, सिक्योरिटी भी होगी इसके अंदर। और ये तो 100% है, ये समस्या बढ़ती जाएगी। जिस हिसाब से बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी जीडीपी डाउन होती जा रही है इंडिया से जो इन्होंने पंगे लिए हैं उसके रीजन से। इतना आसान नहीं हो जाएगा उनके लिए। और माइग्रेशन होगी, जैसे जैसे इंडिया ऊपर जाएगा माइग्रेशन ज्यादा होगी। अब हमको और सीरियसली इस चीज को करना पड़ेगा दोस्तों। तो गवर्नमेंट को अपना पूरा दिमाग लगा के और थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शन लेके जितने भी बांग्लादेशीज हैं उनको देश से बाहर निकालिए साहब। नहीं तो यहां पे एक तो खाने की समस्या हो जाएगी, सिक्योरिटी की समस्या हो जाएगी और नौकरी की भी समस्या हो जाएगी दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक में कोई मिलते हैं। और आज ट्रम्प के इनॉग्रेशन वो भी है, ओथ सेरेमनी, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।